प्रशांत किशोर ने अपनी जन स्वराज पार्टी का पहला कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया है। पार्टी के पहले अध्यक्ष मनोज भारती कई देशों में भारत के राजदूत रह चुके हैं। यूक्रेन, इंडोनेशिया और बेलारूस में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इतना ही नहीं, ये टर्की, नीदरलैंड और ईरान जैसे महत्वपूर्ण देशों में भी भारतीय दूतावासों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि आखिर कौन है मनोज भारती, जिन पर प्रशांत किशोर ने इतना भरोसा जताया है। देखिए, प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जन स्वराज पार्टी की विधिवत घोषणा कर दी है। उन्होंने लॉन्चिंग कार्यक्रम के दौरान अपनी पार्टी का अध्यक्ष भी चुना। प्रशांत किशोर ने मनोज भारती को अपनी पार्टी का कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया है। साथ ही उन्होंने इस बात की भी घोषणा की कि मार्च में अध्यक्ष का विधिवत रूप से चयन किया जाएगा, जिसका कार्यकाल 1 साल का होगा। तो मनोज भारती के बारे में हम बात करते हैं। मनोज भारती का नाम का ऐलान करने से पहले ही प्रशांत किशोर ने इस बात का ऐलान किया था कि उनकी पार्टी का अध्यक्ष जो है वो दलित और पिछड़ा समाज से होगा। उन्होंने कहा था कि वो दलित और पिछड़ा समाज के योग्य लोगों को खोज कर लाएंगे। अपनी बात का मान रखते हुए उन्होंने मनोज भारती के नाम का ऐलान कर दिया। जन स्वराज के पहले कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती कई वर्षों तक फॉरेन सर्विसेज में रहे। मधुबनी के रहने वाले मनोज भारती ने भारत के राजदूत के रूप में विदेश में रहकर देश की सेवा की है। मनोज भारती 1988 में विदेश सेवा अधिकारी बने थे। इसके बाद वे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव रहे। मनोज भारती ने इंडोनेशिया, यूक्रेन, बेलारूस में भारत के राजदूत के रूप में सेवा भी दी है। इससे पहले उन्होंने म्यांमार, टर्की, नेपाल, नीदरलैंड और ईरान में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। मनोज भारती का अगर बात करें तो वो एक सामान्य परिवार से आते हैं। इनका जन्म मधुबनी में हुआ। शुरुआती शिक्षा के बाद वो रांची चले गए। यहाँ उन्होंने उच्चतर माध्यमिक शिक्षा नेतरहाट आवासीय विद्यालय रांची से पूरी की। इसके बाद उन्होंने आईआईटी कानपुर से बीटेक किया। मनोज भारती इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक इंजीनियर है। इसके बाद वो विदेश सेवा के अधिकारी बने। तो प्रशांत किशोर ने एक दलित पर भरोसा जताया है, और ना सिर्फ भरोसा बल्कि उन्हें जन स्वराज पार्टी का सर्वप्रथम सबसे पहला कार्यकारिणी अध्यक्ष भी बना दिया है। देखिए, दलित वोटों की राजनीति प्रशांत किशोर करना चाहते हैं और साथ ही साथ अति पिछड़े और मुसलमानों को भी 70 से 75 सीट देने का वादा कर चुके हैं। तो जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने अपना पहला वादा पूरा किया, क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों को 75 सीट और अति पिछड़ों को भी 75 सीट पर प्रत्याशी बनाकर उतारेंगे, ये समय ही बताएगा।